गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मु सुदीप्ता रानी पटेल बाउंसपड़ा प्राथमिक विद्यालय सुंदरगढ़। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी भूगोल चैप्टर भूसंबल। आसतु जा स्लाइड जो परिवेश भिन्नता माने आमर पृथ्वी आमर पर्वत अच्छी जल स्थल सब को नहीं पढ़ा। प्रकृति विविधतार पूर्ण और सर्वदा परिवर्तनशील। विविधता जो परिवेश भिन्नता परिलक्षित होता है। अबाहमान कालरू प्रकृति और जीव जगत मध्य एक निबिड़ संपर्क रही। विविधतापूर्ण परिवेश रे जीव जगत तथा मानव जाति निजर जीवन जीविका सर्वदा संघर्ष रे रहंती। अर्थात होची अबाहमान कालरू बहुत आग कालरू मनुष्य और जीव जगत और प्रकृति मध्य एक निबिड़ संपर्क रही। मनुष्य चाहूँ केमिति से परिवेश रे बंचिकी रहिबो। अबाहमान कालरू आदि मानव एही प्रकृति कलरे निजर अस्तित्व खोजुला। प्रकृति किपरि बसवास करिवो, किपरि खाइबो पीबो ए सब से चिंता सब लगी रही। कौन करुला ना जंगल रे रही पशु शिकार करी कंचा मांस खाउथिला गछर बकल पशु चमड़ा को वस्त्र रूप में व्यवहार करुला। कौन पिंधुला वस्त्र हिसाब से पशु चमड़ा को व्यवहार करुला। सेते बेले तार आवश्यकता थिला सीमित। जेतिकी बेले आदिम मानव मान थिले सेतिकी बेले तार आवश्यकता सीमित थिला। से केवल खाउथिला पिंधुथिला और रहुथिला। तार विकास क्रम रे एही परिवर्तनशील परिवेश रे तार आवश्यकता बढ़िबारे लागिला। जेतिकी बेले मनुष्य कालरू आगको बढ़ी चलिला तार आवश्यकता सब बढ़ी चलिला। तापर से तार आवश्यकता पूरण करबा पई उपाय खोजिला किपरि भाव तार आवश्यकता पूरण हेबो। तापर आगरु तार प्रजनन क्षमता वृद्धि हैला। जनसंख्या बढ़िबारे लागिले। जनसंख्या बढ़िबा जोगु जेतिकी से शिकार करुथिला सेतिकी ता परिवार को नियंत्रण हैला। तापर से किपरि भाव तार परिवार पोषण करिवो से सेति ध्यान देला। तार आवश्यकता बढ़िबारु से उपाय खोजिला किपरि भाव तार आवश्यकता पूरण ही पारिबो। आवश्यकता ही उद्भावनर जननी। तापरे तार मुंड से खेलैबारे लागिला किपरि भाबरे तार आवश्यकता पूरण करि पारिबो। फलरे निजर विभिन्न आवश्यकता पूरण पई अनेक पदार्थ व्यवहार करिला जहाकू आमे संबल बोली कहथौ। पदार्थ को व्यवहार करूछु से गुडी होछि हमर संबल। आज आमे सेहि बोली एक मूल्यवान संबल भू संबल विषय रे संबल अर्थात होछि हमर संबल विषय रे आमे पढिबा। संबल कोन जानिबा भू संबलर वितरण किपरि होइछि जानिबा। तापर भू संबलर प्रकार भेद भू संबल केते प्रकार से विषय रे जानिबा। भू व्यवहार भूमि को किपरि हमें व्यवहार करूछे से विषय रे जानिबा। भू संबलर संरक्षण भू संबल पिला माने संबल भू संबल काहाकू कुहाजे। भूमि को गुरुत्वपूर्ण अजैव प्राकृतिक संबल। अजैव माने से तार जीवन ना अजैव प्राकृतिक संबल। प्राकृतिक अर्थात जहाँ हमको भगवान द्वारा मिली गॉड गिफ्ट जहाँ फ्री रे पाइछु भगवान द्वारा ता प्राकृतिक संबल। यह एक सीमित संबल। कौन होची यह एक सीमित जहाँ कि जदि आम व्यवहार करबा बेसी ताहे ताहा सरी जीव। सीमित कार्य बासस्थान पशुपालन गमनागमन पथ निर्माण वनीकरण खनिज उत्तोलन कारखाना और वाणिज्य केन्द्र स्थापन आदि कार्य भूमिर व्यवहार किपरि भाव व्यवहार करिथौ। भूमि रे आमे कृषि कार्य करिथौ। भूमि न हेले कृषि कार्य होई पारंतानी। आमे भूमि रे रहुछु बासस्थान करूछु। तापरे पशुपालन होउछि गमनागमन पथ सब निर्माण होउछि वनीकरण गछ सब लगा जाउछि खनिज उत्तोलन आमे जो सब खनिज कोइला हैला पतर हैला कि मिनरल सब हेले सब भूमि तलु ही बाहरुछि। कारखाना और वाणिज्य केन्द्र स्थापन बड़ बड़ फैक्ट्री सब जो गढ़ा होउछि सब भूमि से ही गढ़ा होउछि आदि कार्य भूमिर व्यवहार कराए। संबल नहीं ताहारे आ किछि संबल आमे पाइ कहले भी ताको भूमि दरकार। मानव संबल बंचिबा पई मध्ये भूमि दरकार। तेनु भू संबल हेउछि एक अनिर्वाज्य संबल पारिबा नाही। आमर मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र और बासगृहर शतकड़ा 95% आमे भू संबलरू पाई थाउ। आमे जो खाद्य खाउछु वस्त्र पिंधुछु बासगृह घर निर्माण कर रहुछु 95% आमे सब भू संबलरू ही पाई थाउ। भू संबलर वितरण भू संबल को किपरि भाबरे भाग करा जायछि विभक्त करा जायछि। गोटे हला हमर तल भाग आ गोटे हला हमर जल भाग। तल भाग हमर रहुछि 29%
ଆଉ ଜଳ ଭାଗ ଆମର ରହୁଛି ଏକ ଜଳ ଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜଳ ଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ଭାଗ। ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଲା ଆମର 29% ଆଉ ଜଳ ଭାଗ ହେଲା ଆମର 71%। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 29% ଭାଗ। ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଭୂସମଲ ହଉଛି କେତେ ଭାଗ? 29 ଭାଗ। ସ୍ଥଳ ଭାଗ 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? 7ଟି ମହାଦେଶ। 7ଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଗୁଡିକ ହେଲେ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। এই 7ଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଆମର କଣ ଗଠିତ? ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ସର୍ବଦା ହିମଚ୍ଛାଦିତ ହେବାରୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବାସୋପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସବୁବେଳେ ବରଫାବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଟା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସିଆ ବୃହତ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବୃହତ୍ତମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ। ମହାଦେଶ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ। ବଡ ହଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆଉ ସବୁଠୁ ସାନ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ। ସମଲର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭୂସମଲକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗ। କଣ ସମଲ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, 2 ହେଲା ମାଳଭୂମି, 3 ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଗଠିତ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ମାଳଭୂମି। ମାଳଭୂମି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ। ଆଉ ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମର କଣ ଗଠିତ? ମାଳଭୂମି। ତାପରେ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କହିବା? ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହିବା। ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ କିମ୍ବା ସମାନ ଥିବ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ତା ପାଖରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପାହାଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ମାଳଭୂମି। ତାପରେ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଭୂସମଲକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ତାପରେ ହେଲା ମାଳଭୂମି, ତାପରେ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି। ହେଲା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଲା ମାଳଭୂମି ଆଉ ତୁମର ପ୍ଲେନ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ରର ତାର ସମାନ ଆକାରରେ ଥିବ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପ୍ଲେନ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପୃଥିବୀ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ମୁଖ୍ୟ କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏସିଆରେ ଅଛି ଆମର ହିମାଳୟ, ଏହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ୟୁରୋପର ହଉଛି ଆଲପସ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ହଉଛି ରକି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ହଉଛି ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତମାଲା। ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ କୋଉଟାରେ ପଢିଲେ ଆମେ? ଏସିଆର ହିମାଳୟ ପଢିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମେ ୟୁରୋପର ଆଲପସ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି, এটা হচ্ছে উত্তর আমেরিকার আলপস, তারপরে আমার হিমালয়, তারপরে দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বতমালা পৃথিবীর মুখ্য পার্বত্য ভূমি। তারপরে আমি পড়িলে মালভূমি। মালভূমি কাহাକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ? ମାଳଭୂମିର ନିଚ ପାହାଡ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ମାଳଭୂମି। ମାଳଭୂମି ଗୁଡିକ କୋଉଟା ତାହା ଜାଣିବା। ଏସିଆରେ ଆମ ଅଛି ତିବ୍ବତ, ଗୋବି, ୟୁରୋପର ସାଣ୍ଡି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କାନାଡିଆନ ସିଲ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲ ଓ ପାଟାଗୋନିଆ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଗୁଡିକ। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଆମେ କାହାର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ? ପୃଥିବୀର ମାଳଭୂମି ଆଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ପଢିଲେ। ଏବେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଗୁଡିକ ଭାରତରେ ଅଛି ହିମାଳୟ, ଆରାବଲୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ। ଭାରତର ହିମାଳୟ, ଆରାବଲୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଆଉ ରହିଲେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଲା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଭୂମି ହେଲେ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି କୋଉ ଗୁଡିକ? ଆମ ଏସିଆରେ ଅଛି ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଓ ପାରାଗୁଏ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଓ କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି କୋଉ ଗୁଡିକ? ଆମ ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ହଉଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ହଉଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ପର୍ବତ, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପକୂଳ, ଏଟା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଓଡିଶାର ସମତଳ ଭୂମି କୋଉ ଗୁଡିକ?
पृथ्वीर विषय जानिले भारतर जानिले एबे आमे आम निज राज्य ओडिशार समतल भूमि विषय टिके जानिबा। महानदीर अववाहिका जोठी समुद्र थिबो किंबा नदी थिबो आम ओडिसा रे कोन अछि बंगोपसागर अछि आउ महानदी अछि। महानदीर अववाहिका अटे समतल भूमि और बंगोपसागर उपकूलवर्ती अंचल होछि हमर समतल भूमि। पार्वत्य भूमि और मालभूमि मृत्तिका स्तर पतला पथुरिया और जलधारण क्षमता कम। कौन है पार्वत्य भूमि और मालभूमि मृत्तिका स्तरटा पतला से तार जलधारण क्षमता कम थाए से चाषबास बेसी करी हुए नाही। किंतु समतल उपकूलवर्ती अंचल जोटा कि समतल भूमि जोटा सेठारे कौन हुए जलधारण क्षमता बेसी कारण तार मृत्तिका स्तरटा बहल मृत्तिका स्तर बहल होइतिबारु जलधारण क्षमता तार अधिक थाए सेति पई कार्य करा जाय कृषि कार्य करा जिबा द्वारा बसबास करिबा सहज होई थाए। ताई समतल भूमि अंचल रे अनेक बसबास देखा जाय अधिक बसबास समतल भूमि रे ही देखा जाय कारण कोन ठारे मृत्तिका स्तर बहल और जलधारण क्षमता अधिक कहार समतल भूमि रो। किंतु पार्वत्य भूमि आ मालभूमि गुडी करे बेसी जनबसति देखा जाय नाही काहेकि ना सेठार मृत्तिकाटा तार स्तरटा पतला ओ पथुरिया होइतिबारु तार जलधारण क्षमता बेसी थाए नाही। जलधारण क्षमता बेसी होई नथिबारु सेठारे चाषबास करा जाय नाही सेति पई जनबसति मध्य देखा जाय नाही। तापरे पडिबा हमें भू व्यवहार हमें भूमि को केउ सब काम रे लगाउछु किमा हमर कोन आवश्यकता से पूर्ण करूछि। मनुष्य तार जीवन जीविका पई वासस्थान हमको प्रथमे कोन दरकार हमको रहिबा पई घर दरकार घर कोठी तयारी होउछि सेही भूमि रे तयारी होउछि। तापरे खाइबा पई खाद्य दरकार खाद्य कोठी हबो कृषि कार्य करा जाय पारिबो भूमि रे ही हमर भू व्यवहार लागुछि कृषि कार्य रे मध्ये लागुछि। तापरे पशुपालन हम दरकार पशु को चरेबा पई कारण भूमि कोठु आसीबो सेही भूमि रे आसीबो। तापरे गमनागमन पथ निर्माण जीवा आसीबा पई रास्ता दरकार रास्ता कोठी वनीकरण गछ लगाइबा गछ न हेले कोन वर्षा आबो नाही। तापरे वनीकरण कोठी करा जाई परिबो आकाश रे कि जल रे तो करा जाई परिबो नाही कोठी करा जाई परिबो भूमि रे ही तेतिरे मध्ये भूमि रो व्यवहार करा जाउछि। तापरे खनिज उत्तोलन आमे सब जो कोयला हैला पेट्रोल हैला तब डीजल हैला आ बोल सुना रूपा सब जहां भी हमें पाउछु कोठु पाउछु भूमि रो खनि रो पाउछु खनि कोठी अछि भूमि रे सबूर व्यवहार करा जाउछि। तापरे कारखाना और वाणिज्य केंद्र बहुत बड़ बड़ फैक्ट्री सब गढ़ी उठिछि जोटा हम रहिबा हम बसबास करबा को अति सहज कर देछि। गाड़ी मोटर हैला तापरे आहुरी बहुत सब तुमर पूर्ण कर देछि जो कारखाना गुडिक से सब केउथिरे तयारी हेछि भूमि रे हमर निहाती अनिवार्य जिनिस गुडिक के पूर्ण करूछि भू करा जाउछि। आदि कार्य रे भूमि रो व्यवहार को व्यवहार करा जाय। पूरा व्यवहार हमें जानिले वासस्थान कृषि कार्य गमनागमन तापरे है तुमर खनिज उत्तोलन तापरे है कारखाना और वाणिज्य केंद्र स्थापन पशुपालन गमनागमन पथ निर्माण ए सब रे व्यवहार करा जाउछि। एनु भू संबल अति जरूरी। व्यवहार केउ कार्य पाई और केउ उपाय रे दुई प्रकार अवस्था ऊपर निर्भर करथै अवस्था आ गोटे हला अवस्था। कौनसी अंचलर भू प्रकृति मृत्तिका जलवायु खनिज एवं जलर सुलभता आदि व्यवस्था गुड़िक प्राकृतिक अवस्था अंतर्गत। जो भूमि अच्छी खाली भूमि तो रही है नहीं से भूमिर किपरि अच्छी तार जलवायु किपरि खनिज किसी उत्तोलन कर जल से सुलभ परिमाण अच्छी ना नहीं से सब देखा पड़े। ये सब क्यों अवस्था अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था। तापरे कौन सी अंचल जनसंख्या केते अच्छी शिक्षा व्यवस्था किपरि चली वैषयिक ज्ञान और प्रयोगात्मक कौशल किपरि अच्छी आदि मानवीय व्यवस्था अंतर्गत। व्यवहार आम दुई प्रकार करुछु गोटे है प्राकृतिक अवस्था आ गोटे है मानवीय अवस्था। मोट जनसंख्यार 90% भाग लोक पृथ्वीर मोट स्थल भाग में 30% भाग भूमि रे बास करती। अर्थात पृथ्वी रे थिबा मोट जनसंख्यार पृथ्वी हम बास करुछु 90% भाग लोक पृथ्वीर मोट स्थल भाग में 30% भाग भूमि रे बास करती। 90% भाग लोक केउठी रहंती हमरो भूमि रे रहंती
ସେହିଗୁଡ଼ିକର ପୃଥିବୀର ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଶତକଡ଼ା 70% ଭୂମିରେ ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର 10% ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଗଲା 10% ତାହା 70% ଭୂମିରେ ରହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଜନବିରଳ ଯେଉଁଠାରେ 90% ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନବହୁଳ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ 10% ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନବିରଳ। ଶତକଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠିରେ କିଛି ସୁବିଧା ଥିବ, ଯାହାର ବସସ୍ଥାନ କରିବାର, ତାପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର, ଗମନାଗମନ କରିବାର, ତାପରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଏସବୁର ସୁବିଧା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ 90% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟାକୁ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 10% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏସବୁର ସୁବିଧା ଥାଇ ନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କମ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତର ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଗୋଚର ଭୂମି, ତାପରେ ହେଲା କୃଷି ଭୂମି, ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମ ଭାରତ କରୁଛୁ ଅରଣ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 54% କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଆମେ ଭୂମିକୁ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଶତକଡ଼ା 54% କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶତକଡ଼ା 19% ଆମେ ରହୁଛୁ, ଜନବସତି ଅଛି, ଆଉ ଶତକଡ଼ା 4% ଚାରଣ ଭୂମି ଯୋଉଠାରେ ପଶୁ ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଶତକଡ଼ା ରହିଲା 23% ଯାହାକି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ଦେଖିବା ଚାର୍ଟକୁ ରହିଲା ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କରାଯାଉଛି କେତେ? 54%। ତାପରେ ରହୁଛୁ କେତେ ଆମେ? 19%। ଆଉ 4% ଆମର ଚାରଣ ଭୂମି, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଅରଣ୍ୟ କେତେ? 23%। 33% ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି 23%। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭାରତର ଭୂମି ରୂପ। ଭାରତର ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମର ଓଡିଶାର ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଡିଶାର କେତେ ଅଛି? 44% ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ରହୁଛୁ କେତେ ଶତକଡ଼ାରେ? 16%। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି କେତେ? 5%। ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି କେତେ? 32%। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି 1952, ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ହେଲା 1952 ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ଶତକଡ଼ା 33% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 23% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା, ଏହା 33% ରହିବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି 23%। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ବନୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଯାହା ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଓଡିଶାର ଆମେ ପଢିଲେ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 47% ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଶତକଡ଼ା 16% ଭୂମି ଜନବସତି ଅଛି, ଶତକଡ଼ା 5% ଭୂମି ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଶତକଡ଼ା 32% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ସୀମିତ ରହିଛି, ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଭୂମିର ପରିମାଣ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ବଢୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଯେ ତାହା ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ତାର କଳକାରଖାନା ପରିମାଣ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା ହିସାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଭୂମିର ଢାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମର ଭୂମି ରହିବା କଥା ସେତିକି ଆଉ ଶତକଡ଼ା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା କଥା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନମାନି ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ତାକି ଭୂମିକୁ ତାର ଭୂମିର ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜନବସତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଘାଟ ପାଇଁ ଭୂମି କଣ କରୁଛି? ଜନବସତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି। ମାନବୀୟ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ସୁନାମି ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭୂସମଳର, ତାପରେ ମରୁକରଣ ଓ ସୁନାମି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଆଦି କଣ କରୁଛି? ତାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ସେ ଧୋଇ ନେଇ ଯାଉଛି।
एसबू कारण लगी पिले किपरि भाव में सामुद्रिक कार्य हो पार से विषय पढ़ा भूमिर अवक्षय फल भूसम्मलर आयतन दिन को दिन कमिबार लगी तेणु पार्वत्य भूमिर तीख गड़ानिया अंचल शक्त काठर वृक्षरोपण करागले किंबा पत्थर करागले भूमि पार्वत्य भूमि जो अच्छी गड़ानिया अंचल अच्छी से अंचल काठ किंबा पत्थर गोटे कांथ निर्माण करागले कौन है को नाल द्वारा निम्न अंचल को निष्कासित हेबार व्यवस्था करागले स्थान मानक गुरुचना खसवा ह्रास पाइब अच्छी वक्रता कम हो पार समुद्र उपकूलर लुणा जंगल को क्षय न करी बालुका शଯ୍यारे अधिक झाऊ बण सृष्टि कले ढेउ और बात्या जनित कूल क्षय ह्रास पाइब देवा आम कौन करवा तार बालुका शଯ୍यारे कौन करवा झाऊ गछ को धक्का देकी आग को जावाई कष्ट कम हो पार वनभूमि को संरक्षित करी वनीकरण टांगरा भूमि वृक्षरोपण एवं चारण भूमि गुड़िक पशु चाषर मात्रा ह्रास पाई वनभूमि को संरक्षित करवा निजे बंचेवा संरक्षण टिके करा जाई पारिबो भूक्षयर मात्रा ह्रास पाइब पाखरे ठीक चिन्ह और भाग एक मानवकृत संबल भाग एक मानवकृत संबल भूल ठीक अच्छे स्थल भाग एक मानवकृत संबल नुहे मनुष्य तैयारी प्रकृति यह एक प्राकृतिक संबल तेणु यही उक्ति हूँ आमर भूल वेरी गुड भूल तापरे ख नंबर को जीवा स्थल भाग पृथ्वी पृष्ठर मोट क्षेत्रफलर 92 भाग स्थल भाग पृथ्वी पृष्ठर मोट क्षेत्रफलर 92 भाग भूल केते भाग ताले केते भाग करिवो भाग तो पढिले हमें 29 भाग हैला उक्तिटी भूल तापरे ग नंबर 7 गोटी महादेश को नहीं स्थल भाग गठित ठीक ना भूल राइट वेरी गुड 7टी महादेश को नहीं आमर स्थल भाग गठित होइछि ठीक तापरे क्षेत्रफल दृष्टि यूरोप बृहत्तम महादेश होछि यूरोप से कहूछि ठीक ना भूल कह पिले कह यूरोप होछि पृथ्वीर बृहत्तम महादेश ठीक ना बृहत्तम महादेश ठीक ना भूल यूरोप क्षेत्रफल दृष्टि यूरोप बृहत्तम महादेश ठीक ना भूल क नंबर क्षेत्रफल दृष्टि यूरोप बृहत्तम महादेश नुहे यह भूल उक्ति ठीक उक्ति होछि क्षेत्रफल दृष्टि एशिया बृहत्तम महादेश है तापरे 1 नंबर भारत एशिया महादेश रे अवस्थित भारत एशिया महादेश रे अवस्थित ठीक ना भूल भारत आम देश केउ महादेश रे अवस्थित देखो एशिया ठीक ना भूल अरे कह भारत एशिया महादेश रे अवस्थित ठीक ना भूल ठीक उक्ति भारत एशिया महादेश रे ही अवस्थित अंटार्कटिका एक जनबहुल देश ठीक ना भूल अंटार्कटिका एक जनबहुल देश ठीक ना भूल कह बरफावृत होई रहिଥାଏ लोक बेसी बसवास करि पारंते नहीं तेणु ताको कौन कह जन विरल कह ना जनबहुल कह कौन कह अंटार्कटिका एक जनबहुल देश कहूँ से ठीक कहूँ ना भूल कहूँ भूल हेब वेरी गुड हाँ अंटार्कटिका एक जन विरल देश है कौन है जन विरल सेठारे लोक माने रही पारंती नहीं कहीं ना सेटा सब बरफा वृत होगी रही थाए तापरे 6 नंबर को जीवा क्षेत्रफल दृष्टि ऑस्ट्रेलिया क्षुद्रतम महादेश ठीक कहूँ ना भूल कहूँ क्षेत्रफल दृष्टि ऑस्ट्रेलिया क्षुद्रतम महादेश भूल हेब क्षेत्रफल दृष्टि ऑस्ट्रेलिया बृहत्तम ऑस्ट्रेलिया क्षुद्रतम किछि से क्षेत्रफल दृष्टि ऑस्ट्रेलिया क्षुद्रतम महादेश है अच्छी ठीक है तापरे ज नंबर जनसंख्या वृद्धि भूसम्मल उपरे कौनसी प्रभाव पकाई न थाए ठीक ना भूल जनसंख्यार वृद्धि जो होछि ताहा भूसम्मल उपरे कौनसी प्रभाव पकाई न थाए ना भूल भूल वेरी गुड जीवी करे तो धन्यवाद भूल जनसंख्या वृद्धि भूसम्मल उपरे प्रभाव पकाई थाए है जनसंख्या में वृद्धि होता कौन होची आमे सबु भूमिर परिमाण को कमेबारे लागुछु आमर सुविधा पाई कौन करूछु भूमि सब सफा कर दउछु जहाँ जेती परिमाण रहबा कथा से जगह रे आमे
आमर नुआ घर सब स्थापन करुछु तेणु आमे आमर जनसंख्या वृद्धि कौन होची भूसमल उपरे प्रभाव पकाउछि। तापर सुनामी छ नंबर को जिबा आमे सुनामी भूमि अवक्षयर एक प्राकृतिक कारण अटे ठीक ना भूल ठीक 6 नंबर ठीक है वेरी गुड सुनामी भूमि अवक्षयर एक प्राकृतिक कारण अटे हला। तापर देखो 2 नंबर बंधनी मध्य उपयुक्त उत्तर चयन कर बंधनी भितर दिया जाइछि सेथिरु हमको ठीक उत्तर टी बाछिबा को पड़िबो। समुद्र पतन उच्चता दृष्टि भूभाग को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि केते भाग रे हमें पढ़िले 4 भाग 2 भाग 3 भाग ना 5 भाग तीन भाग करा जाइछि वेरी गुड भाग करा जाइछि वेरी गुड 3 भाग। तापर ख नंबर समुद्र पतन ठारू स्थल भाग आड़कू भूमिर उच्चता रे कोन परिवर्तन देखा जाए समुद्र पतन ठारू स्थल भाग आड़कू यदि हमें समुद्र रु स्थल भाग आड़कू जीवा ताले हमें कोन देखिबा भूमिर उच्चता कोन होई थाए ह्रास पाए ना वृद्धि पाए ना समान थाए ना एथि मध्यरु कोनसटी नुहे हबो अपिले कुह ठारू हमें यदि ऊपर को जीवा स्थल भाग आड़कू ताले कोन हेबो भूमिर उच्चता कोन हेबो कमिबो ना बढ़िबो ना समान थिबो ना किछि हबो ना ह्रास पाए एमिति आमे यदि समुद्र पतन ठारू ऊपर को जीवा हेले कोन हेबो भूमिर उच्चता ह्रास पाइबो ना बढ़िबो ती पाए बढ़िबो हैला। तापरे ग नंबर समुद्र पतन ठारू अल्प उच्च नीच होइतिबा विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को कोन कहा जाए समुद्र पतन ठारू उच्च नीच होइतिबा विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को कोन कहा जाए पार्वत्य भूमि कहा जाए ना समतल भूमि कहा जाए ना मालभूमि कहा जाए ना त्रिकोण भूमि कहा जाए पार्वत्य भूमि पार्वत्य भूमि आउ थोड़ा टिके मने पकेइलो हमें कौन पढ़िथिले समतल भूमि आउ टिके समतल भूमि ना भूल आंसर समुद्र पतन ठारू मालभूमि वेरी गुड हला मालभूमि जोठारे थिबो अल्प उच्च नीच जोठारे थिबो सेठी तुमे देखिबो मालभूमि होची ठीक आंसर हला मालभूमि। तापरे केउटी भू व्यवहार रे मानवीय नियामक नुहे केउटी भू व्यवहार रे मानवीय नियामक नुहे जोटा मनुष्य करू नाही कोउटा श्रम शक्ति ना प्रयोगात्मक शक्ति ना जनसंख्या ना खनिज केउथिरे मनुष्यर किछि दरकार कोठी भू व्यवहार रे मनुष्यर दरकार नाही श्रम शक्ति रे कि प्रयोगात्मक शक्ति रे कि जनसंख्या रे ना कि खनिज रे कोउथिरे श्रम शक्ति रे मनुष्य दरकार नहीं श्रम किए करिवो श्रम किए करे पिले तुम्हारे पाठ पढुछ श्रम करूछ ना नहीं खनिज हां वेरी गुड खनिज हेबो हैला। तापरे 1 नंबर जातीय अरण्य नीति अनुसार देशर समुदाय आयतनर शतकड़ा केते भाग भूमि अरण्य पई आवश्यक भाग भूमि अरण्य पई आवश्यक तो पाठ पढ़िले जातीय अरण्य नीति 1952 अनुसार भाग भूमि अरण्य पई रहिबा दरकार भाग ना 32 भाग ना 33 भाग ना 23 भाग अपने जल्दी कह हेबो 33 भाग केते भाग हेबो 33 भाग। तापरे 6 नंबर जातीय अरण्य नीति केउ मसिया रे गठन करा जायतिला जातीय अरण्य नीति केते केउ मसिया रे गठन करा जायतिला 1950 1948 1952 1925 एहा 1952 असंपृक्त शब्द को चयन करी ता ऊपर गोल बुलाओ तो अछि हिमालय रॉकी आंडीज तिब्बत होई देबी सब कि सार हेबो तुमरो आंडीज तापरे भू प्रकृति मृत्तिका जलवायु वैषयिक ज्ञान एहा आंसर हेबो तुमरो वैषयिक ज्ञान तापरे एशिया अफ्रीका अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर एथिरे तुम अटलांटिक महासागर तापरे अबाध खनि खनन जंगल क्षय वृक्षरोपण अबाध पशुजनन ठारे तुमर हेबो वृक्षरोपण गृह कार्य हला तुमे बास करुथिबा अंचलर विभिन्न स्थान रे थिबा भूमि और मृत्तिकार प्रकार जलर सुलभता पर्यवेक्षण करी ताहा लोकमानक जीवन शैली को किपरि प्रभावित करूछि ताहा लेखि आनिबो।